नमस्ते, राधे राधे सभी को। देर ना करते हुए मैं बीते दिनों के जो बयानबाजी हुई है संत समाज और आम लोगों के बीच, उस पर कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि इस पर मैं अपनी बात कहूँ। संत अनिरुद्धाचार्य जी ने 25 साल की बच्चियों के बारे में कहा है कि अगर बच्चियां 25 साल में शादी करती हैं तो वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है, फिर वो शुद्ध नहीं रहती, उसका यौवन भंग हो चुका होता है। जिनकी भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, सीबीएसई पैटर्न में ऐसा देखा, आप जब कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को तो आप पाएंगे कि सीबीएसई के जो बच्चे हैं, भले एज थोड़ा आदमी सारा संसार जानता है कि कम ज़्यादा किया जाता है, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, क्योंकि ताकि लगता है पेरेंट्स को कि इससे जो है सरकारी नौकरी में समय मिल पाएगा उसे, इस वजह से। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल एज जाया जाए तो कमोबेश 16 या 16.5 साल में आप सीबीएसई के बच्चे मैट्रिक करते हैं। ठीक है, इंटर करते करते 18 हो जाता है। पता नहीं इधर तो मतलब बीते दिनों यूपीएससी टॉपर 21-22 साल में कैसे होते हो, तो ईश्वर जाने कि क्या है, मतलब कितने एज में वो लोग क्या करते हैं, अगर सीबीएसई माध्यम से पढ़े हुए हैं तो। खैर वो सब अलग बात है। मैं जो मुद्दा है उस पे आती हूँ कि 18 साल में बच्चे या बच्चियाँ इंटर करते हैं, तो अगर वो ग्रेजुएट भी होते हैं तो उस प्रोसेस में वो 20 क्रॉस कर जाते हैं, और टीनेजर के बाद से ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों के। इस दौरान जो है, क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन भी नेसेसरी नहीं है, तो इस दौरान कई बच्चे बच्चियां गलत राह चले जाते हैं। और अब ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि ये डिजिटल दौर है, और इस दौर में कहीं ना कहीं चीज़ों का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। बच्चे या बच्चियां जो हैं वो लाभान्वित होने की जगह उसमें फंसते चले जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे या मेरी बच्ची या बच्चियां जो भी हैं, बाय द वे, अगर सपोज दैट माना जाए कि 18 या 19 साल में उसने कोई गलती की है, कहीं वो अटैच्ड हो गई, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था, तो क्या उसे सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या एक गलती से इंसान का सारा चरित्र निर्धारण हो जाता है? जब आपकी मैच्योरिटी भी डेवलप नहीं होती तो आप चाहते हैं कि हम बच्चियों की शादी करा दें और पूर्व ज़माने में चले जाएं जहां छोटी बच्चियों के बाल विवाह होते थे, क्योंकि ऐसा संत समाज को लगता है। आज जो सारे लोग एक तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं या प्रेमानंद महाराज को या अनिरुद्धाचार्य महाराज को, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके बच्चे गलती करते हैं तो क्या आप उन्हें शूट कर देंगे? क्या आप उन्हें सुधरने का मौका नहीं देंगे? हाँ, ये दौर है, यहाँ लोग एडिक्टेड हो गए हैं और गंदगी में डूब जाते हैं, मगर इन सब के दौरान उन बच्चों का क्या, जो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और सुधरना चाहते हैं, तो क्या उन पे ये ठप्पा लगा दिया जाए कि तुमने मुंह मारा है 10 जगह, तुम्हें सुधरने का कोई हक नहीं है, तुम एक बुरी इंसान हो? किसी के चरित्र निर्धारण का हक किसने दिया? आप समाज में संदेश दीजिए, अच्छाई बुराई बताएं, संस्कार दें। लाख संस्कार देने के बावजूद भी अभी का जो दौर है, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, तो क्या उनको सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको बार बार ये बोलना चाहिए संत समाज के द्वारा कि आप मुंह मारते हैं, आप अशुद्ध हैं, आप व्यभिचार में डूबे हुए हैं।
आप लोग तभी कहाँ थे जब ये परिवेश में बदलाव आ रहा था? क्यों नहीं 2000 के आसपास आप लोग जागरूक हुए? संत समाज, इंडिया में आदत है लोगों को भेड़िया धसान बनने की, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो कौन से गॉड कहते हैं वो हो, सब के बारे में मतलब इंसान अंधे की तरह चलता है, चाहे संत रामपाल हो। अनुसरण कीजिए, अनुसरण कीजिए, अच्छी बातें कहते हैं अनुसरण कीजिए, मगर अंधे की तरह अनुसरण मत कीजिए। अपनी आत्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। एक गलती के कारण किसी के चरित्र का निर्धारण आप नहीं कर सकते। आप जो लोग पूरी तरीके से आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं वो सोचे कल को उनके बच्चे बच्चियां अगर चाहे लड़के अगर वो शादी करेंगे, उन्हें बेटी होगी, खासकर बेटियों के लिए उनको बेटी हो गया, अगर वो कोई गलती कर देती है तो क्या उनको बार बार बोला जाए कि तुमने मुंह मारा है? ये भाषा कैसी है? यस, प्रेमानंद महाराज जो कहते हैं कि आदत हो गई है, 100 में से 4 बच्चियां ही शुद्ध हैं। ये शुद्ध अशुद्ध का निर्धारण करने का आपको हक किसने दिया? वो ईश्वर है, जो भी है निराकार साकार, वो सब देखता है। शुद्ध अशुद्ध का निर्धारण करने वाला यहाँ कोई नहीं है। एक गलतियाँ किसी के चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकती। और आप लोग अंधे की दौड़ में जो शामिल हुए सब सपोर्ट कर रहे हैं। हर उन माँ बहनों से, हर उन भाइयों से, हर उन पिता से कहना चाहती हूँ, या तो आप वर्तमान में हैं अगर पेरेंट्स, या बनने वाले भविष्य में, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके बच्चे गलतियाँ करेंगे तो आप उन्हें सुधारेंगे ना, कि उनको बार बार बोलेंगे कि तुम्हारी शादी कर देंगे हम 18 साल में, इंटर करो और शादी कर देंगे ताकि तुम्हारा कोई भविष्य ना बने। आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं? बच्चे बच्चियाँ शिक्षा ना ग्रहण करें, सिस्टम को सुधारें ना, पहले खुद में सुधार लाएं, खुद में बदलाव लाएं, बच्चों के लिए समय निकालें। केवल क्या बच्चे जिम्मेदार हैं इसके लिए? आज जो माहौल है, नहीं, हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं बराबर के। फिर भी मैं कहना चाहूँगी, मैं कतई संत प्रेमानंद महाराज हो या अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, कतई उनकी बातों का समर्थन नहीं करती हूँ। 100 में 4 बच्चे या बच्चियाँ शुद्ध अशुद्ध हैं, इनका निर्धारण करने का हक आपको किसने दिया? वो मालिक है, वो सब देखता है। एक ईश्वर जो है चोरी भी करता है तो ईश्वर को प्रणाम करते हुए जाता है। वो उसकी भी सुनता है कि आज मुझे चोरी करने में मैं सफल रहूं और मुझे ज़्यादा माल मिले। सोचिए कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। कृपया आंधी दौड़ में शामिल ना हो। जो बात अनुचित है उनका खुलकर विरोध करें। उन्होंने, प्रेमानंद महाराज ने फिर भी शुद्ध अशुद्ध कहा है, मर्यादित भाषा में कहा है। मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जो हैं वो तो मुंह मारने जैसी बात करते हैं। संत के मुंह से ऐसी भाषा आप लोग देखेंगे। अगर उनकी बच्ची है तो क्या वो अपनी बच्ची की शादी 16 या 18 साल में करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो उनको बोलने का हक नहीं है कि बच्चियाँ मुंह मारती हैं। जो 25 साल की बच्चियाँ दूसरे के घर में बधू बनूंगी तो वो एकदम मतलब दगाबाज होगी, धोखेबाज होगी। बंद करिए दोगली नीति, बंद करिए ये अंधी दौड़।